Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mahrouz Qureshi and today I am going to deal with the topic of literary criticism. But before I dive deep into this subject, I would like to briefly explain some terms like what literary criticism is, what are its function, who is a critic, what is the difference between critique and criticism and different types of criticism. Because in order to understand the subject matter, we should have the basic knowledge of all these terms and we will begin with what criticism is. So, etymologically, the word criticism is derived from a Greek word kritikos, meaning judgment. Hence, criticism is an art of providing judgment. So, criticism को जो है ग्रीक वर्ड क्रिटिकॉस से जो है डिराइव किया गया है. अगर हम कहें लेमैन लैंग्वेज में तो इस वर्ड क्रिटिसिज्म को हमेशा जो है एक नेगेटिव मीनिंग के साथ या एक नेगेटिव टर्म के साथ एसोसिएट किया जाता है कि फॉल्ट फाइंडिंग, हमें हमेशा फॉल्ट ढूंढनी है. हम जो है यूज़ ऐसे भी करते हैं नॉर्मली कि वी आर बीइंग क्रिटिसाइज फॉर लुकिंग दिस वे, आई वॉज बीइंग क्रिटिसाइज फॉर ड्रेसिंग अप लाइक दिस. तो हम हमेशा इसको नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ ही डिनोट करते हैं कि किसी के अंदर फॉल्ट ढूंढने को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं. पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म कुछ और होता है. इन सिंपल टर्म्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द जजमेंट ऑन द वर्क्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? जजमेंट पास करना है किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर पे, किसी भी पीस ऑफ आर्ट पे. पर कैसी जजमेंट? उसके मेरिट्स भी फाइंड करने हैं, उसके डीमेरिट्स भी फाइंड करने हैं, ताकि जो है हम उसका एक थॉटफुल एनालिसिस कर सकें, ताकि हम उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, हमें जो है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव दिखे राइटर का, वो कहना क्या चाहता है और जो भी उसका इंटेंडेड मीनिंग है वो हमारे सामने सरफेस पर आ जाए. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? हम जो है फोकस करते हैं एक स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके सिम्बल्स क्या उसने यूज़ किए हैं, रेफरेंसेस कौन से उसने यूज़ किए हैं, ताकि हम उसको थरली इवेलुएट करें, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करें और एक्सप्लेन करें रीडर्स को, ताकि मोर प्लेजर प्रोवाइड हो और जो है मोर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे लिए बढ़ जाए, ताकि हम जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. तो हम कह सकते हैं इट्स फंक्शन इज़ टू एग्जामिन इट्स एक्सीलेंसीज एंड डिफेक्ट्स एंड फाइनली टू इवेल्युएट इट्स आर्टिस्टिक वर्थ. तो इसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं कि इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन एनी पीस ऑफ आर्ट जो है एक मेन फंक्शन बन जाता है क्रिटिसिज्म का. तो क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है? किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स फाइंड करना, ताकि जो है हम उसको जो है बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ. तो हमारे पास जो है कुछ डेफिनेशंस जो है कुछ क्रिटिक्स ने दी हैं, जिनको मैं पढ़ूंगी. इज़ द वर्क गुड और बैड, दैट इज़ द क्रिटिक्स डोमेन. विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि वर्क अच्छा है या बुरा है, वो जो है क्रिटिक के डोमेन में होता है, वो क्रिटिक के हाथ में होता है कि वो जो है कैसे उसको दिखाएगा. वो अनबायस्ड होना चाहिए. वर्क अच्छा है बुरा है, उसको उनकी दोनों क्वालिटीज़ दिखानी है, ना कि बायस होकर सिर्फ कहना कि ये वर्क जो अच्छा नहीं है बस. उसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इसकी दी है. क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपोगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड. उसने कहा है कि जब भी हम किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ करें या जब भी हम किसी वर्क का क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो बिल्कुल एक अनबायस्ड क्रिटिसिज्म होना चाहिए और वो क्रिटिक, उसको जो है नॉलेज होना चाहिए है बिल्कुल उस होमर से लेके अभी तक जो भी लिटरेचर आया है या जो भी कुछ भी चल रहा है, उसको सारी हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो है वो एक बेटर हमें वो दे पाए, पर्सपेक्टिव दे पाए और वो बेटर क्रिटिसिज्म कर सके जो अनबायस्ड हो और वो अपना विजडम जो है वो आगे जो है फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड कर सके. तो इसमें ये वाला जो उसने डेफिनेशन है वो उसने यूज़ किया था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, जो उसका वर्क है उसमें उसने ये जो है कोटेशन जो है क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ की है. उसके बाद जो है स्पिंगार ने क्या कहा है, सोल टास्क जो है क्रिटिसिज्म का वो आंसर करना है 3 क्वेश्चन. आर्टिस्ट क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, या वो कितना सक्सीड हुआ है जो वो बोलना चाहता है, या जो उसने कहा है क्या वो वर्थ एक्सप्रेसिंग था. मतलब हमें जो है एक वर्क ऑफ आर्ट को डिफरेंट एंगल से देखना, उसको डाइसेक्ट करना है हर पोर्शन से कि कहाँ पे उसने क्या बोला है, कहाँ पे जो है उसने ज़्यादा प्रेशर दिया है, कहाँ पे उसने कम दिया है, ताकि जो है हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, उसका एक बिल्कुल एक नया वर्जन निकल के. क्योंकि हमेशा ऑथर जो है वो एक चीज़ लिख लेता है और उसके बाद वो रीडर पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहता है. तो क्रिटिक्स का काम यही होता है कि वो एक वर्क ऑफ आर्ट को बिल्कुल एक डिफरेंट लाइट में हमें शो करे, ताकि हमें मोर प्लेजर जो है प्रोवाइड हो. हमेशा इसका मतलब फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होता है. हम हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पे वो ये यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बेटर इंप्रूवमेंट हो सकती थी, ये चीज़ ऐसे हो सकती थी. पर दोनों क्वालिटीज़ को, उसके मेरिट्स को भी और उसके डीमेरिट्स को भी काउंट करके जो है चलना है. फिर टी.एस. एलियट ने कहा है, क्रिटिसिज्म इज़ द कमेंटेशन एंड एक्सपोजिशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट बाय मीन्स ऑफ रिटन वर्ड. तो रिटन वर्ड से जो है हम उसको दिखाते हैं, कमेंट करते हैं क्या लिखा गया है, इसमें क्या बताना चाहता है वो राइटर, या क्या कुछ कहा गया है.
उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शंस क्या हैं? उसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि हमें जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टेक्स्ट की, क्या कहना चाहता है ऑथर। दूसरा ये है ताकि हमें जो है प्रॉपर प्लेजर जो है प्रोवाइड हो इस वर्क ऑफ आर्ट से, क्योंकि जब हम एक डिफरेंट लाइट में उसको पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से टेम्पेस्ट में हमें कैलिबन और प्रॉस्पेरो के जो आपस के बीच में जो स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है, तो जब हम क्रिटिसिज्म कर पढ़ते हैं उसमें जो है हमें एक ये थियरी पता चल जाती है, उसका पोस्ट कॉलोनियल एंगल है। तो उस टाइम पे जो है उन दोनों के बीच में जो है पोस्ट कॉलोनियल एंगल दिखाया गया है, और जब हम फिर उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्रिटिसिज्म का काम यही है कि हमें जो है प्रॉपर प्लेजर प्रोवाइड हो लिटरेचर से, और उसमें उसके अलावा जो इंडिविजुअल और डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ जो है ऑथर की, जो उसने यूज़ की हैं उस वर्क ऑफ आर्ट में, उनको भी हम अच्छे से एग्जामिन करें, और करेक्ट जजमेंट जो है उस लिटरेचर के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे वो भी हम पास ऑन कर सकें। ये जो है इसके बेसिक फंक्शन बन जाते हैं क्रिटिसिज्म के। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिक और क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो, क्रिटिसिज्म का मतलब है इवैल्यूएट करना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, यूलिसिडेट करना, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को मतलब कंप्लीटली डाइसेक्ट करना, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हमारे सामने बता देना, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को बिल्कुल सामने रख देना, उसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। लेकिन क्रिटिक क्या होता है? एक डिटेल्ड और बैलेंस्ड एनालिसिस करना। हम मोर फोकस करते हैं उसकी अंडरस्टैंड, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें बेटर। मोर फोकस होता है क्रिटिक में कि हम जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि ठीक है ऐसा है पर बेटर हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, क्रिटिसिज्म हो सकता है यार यहाँ का खाना अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो दैट इज़ क्रिटिसिज्म। बट हम कहेंगे कि यहाँ का पास्ता बहुत अच्छा था, थोड़ा सा सॉल्ट कम था बट अच्छा था, तो दैट इज़ क्रिटिक कि वी वॉन्ट सम इम्प्रूवमेंट। वी आर नॉट जस्ट जजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल थिंग। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म इज जस्ट ये कि बैलेंस्ड और डिटेल्ड एनालिसिस जो है क्रिटिक में होता है, और क्रिटिसिज्म में हम फॉल्ट्स और मेरिट्स को लेके साथ में चलते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट्स का ही जो है इम्प्रेशन ज़्यादा होता है। हु इज़ अ लिटरेरी क्रिटिक, और लिटरेरी क्रिटिक कौन है? लिटरेरी क्रिटिक एक ऐसा इंसान है जो किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, इवैल्यूएट करता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को जो है वो है हमारे सामने लाता है। और क्रिटिक जो है वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्शनली गिफ्टेड होना चाहिए। कोई जो होता है किसी के अंदर नेचुरली ये टैलेंट होता है, जैसे अलेक्जेंडर पोप, वो जो था वो बचपन से एक गिफ्टेड क्रिटिक था। उसका क्रिटिसिज्म जो था वो हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर देता था, उससे लोग डरते थे कि हम इसको कहीं कुछ कह ना दें तो ये हमें जो है क्रिटिसाइज़ कर लेगा, ये कहीं पे हमारे पैम्फलेट लिख देगा, वहाँ पे हमें क्रिटिसाइज़ कर देगा। तो ये क्रिटिक जो होता है वो पहले से ही एक गिफ्टेड इंडिविजुअल होता है, और कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक क्रिटिक के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी जो है उसके अंदर जो है एक ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी एक क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए जब वो किसी वर्क ऑफ आर्ट को जो है इवैल्यूएट करता है। उसके बाद जो है ही मस्ट बी मैन वाइडली रेड नॉट ओनली इन द लिटरेचर ऑफ हिज ओन लैंग्वेज बट इन दैट ऑफ एज मैनी लैंग्वेजेस इज पॉसिबल। जैसे कि टी.एस. एलियट ने भी कहा था टी.एस. एलियट ने कहा था ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में, उसके वर्क में उसने कहा था कि जो भी एक क्रिटिक है उसके अंदर उसके पास जो नॉलेज होना चाहिए, उसके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। होमर से लेके अभी तक जो भी लिटरेचर लिखा गया उसको जो है सारा नॉलेज उसका होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो क्या कर सकेगा, कंपेयर कर सकेगा एक पीस ऑफ वर्क को दूसरे पीस ऑफ वर्क से, और जो है हमें उसके बारे में बेटर बता सकता है। तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए। ही मस्ट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल स्किल इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर। उसके पास जो है स्किल्स होनी चाहिए, उसको जो है हार्ड लेबर करनी पड़ेगी, उसके पास जो है अच्छे से स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ताकि जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्या कर सके, डाइसेक्ट कर सके उस पीस ऑफ लिटरेचर को। क्रिटिक मस्ट हैव इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। एक तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को उस राइटर की प्लेस पर रख के देख सके कि राइटर क्या कहना चाहता था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका विजन जो था लाइफ का वो शेयर कर सके, और उसके अंदर एक सिंपथी हो कि हाँ उसने इस व्यू से लिखा था तो मुझे इस ही व्यू से लोगों को बताना है, मैं इसको नेगेटिव इसमें नहीं कह सकता हूँ। अगर किसी ने ऐसा सोचा तो मैं इसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करके आगे बताता हूँ, ना कि उसकी इमेजिनेशन को डिग्रेड करके कि उसने इसको जो है गलत सेंस में सोचा। तो उसके पास इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ही मस्ट राइज अबव ऑल प्रेजुडिस एंड प्रेडिलेक्शंस।
उसके अंदर जो है कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी रिलीजियस, कोई भी पर्सनल, नेशनल या कोई भी प्रेजुडिस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि वो करेक्ट जजमेंट जो है वो पास ऑन कर सके। बेसिकली वो बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपनी अप्रोच को लेकर कि उसने कैसा क्रिटिसिज्म करना है। तो प्लेटो जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो जो था फर्स्ट कॉन्शियस क्रिटिक था, और फर्स्ट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक भी जो था हमारे पास प्लेटो था। उसने ही सबसे पहले जो है इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत की है, जबकि वो जो था अगेंस्ट था पोइट्स के, उसने बैनिश किया था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पर उसको जो हम कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टमैटिक और कॉन्शियस क्रिटिक था वो हमारे पास प्लेटो था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बेसिकली हम इसको, क्रिटिसिज्म की बहुत सारी टाइप्स है, बट जनरली हम कह सकते हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म है और लिबरल क्रिटिसिज्म है। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म व्हेन अ क्रिटिक लेज डाउन द रूल्स, लॉज, स्टैंडर्ड्स फॉर लिटरेचर। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में जो है हमारे पास लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस वगैरह ने हमें दिए हैं कि एक क्रिटिक को, एक राइटर को ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल ने हमारे पास ट्रेजेडी के रूल्स दिए हैं, होरेस ने फिर उसको आगे फर्दर इलाबोरेट किया है। ऐसे ही जो है रूल मेकिंग, जो वहाँ पे रूल्स और लॉज के डेकोरम को जो फॉलो करते थे क्रिटिक्स, उनको हम लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में डाल देते हैं। वो क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग और अप्रिशिएटिंग अ वर्क, द क्रिटिक एक्ट्स लाइक लॉ मेकर की तरह वो एक्ट करते थे और बताते थे कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, कैसे जो है एक अच्छा राइटर बन सकता है। तो हमारे पास जो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में राइटर आ जाते हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, होरेस है, सर फिलिप सिडनी है, बेन जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट। उसके बाद हमारे पास लिबरल क्रिटिसिज्म आ जाता है। ये जो है एज अ रिएक्शन जो है डेवलप हुआ था क्लासिकल क्रिटिसिज्म के 18th और 19th सेंचुरी में। इंस्टेड ऑफ रूल्स एंड लॉज को ये अगेंस्ट करके इन्होंने इमेजिनेशन पे, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पे और फ्रीडम पे जो है ज़्यादा एम्फोसाइज किया था, जो उनको फील होता था वो एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलेड हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम हमारे पास एग्जांपल है। जॉन कीट्स के लेटर जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। पी.बी. शेले का अपॉलजी फॉर पोइट्री और डिफेंस ऑफ पोइट्री, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट द एक्चुअल टाइटल वॉज। तो उसमें जो है हम रोमांटिक क्रिटिक्स, और लॉन्जाइनस को जो है हम कहते हैं कि वो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक था। अगर हम उसको ऑन द सबलाइम पढ़ेंगे तो उसने जो है ज़्यादा स्ट्रेस जो है इमोशंस पे दिया है, जो कि बाद में फर्दर ऑन जो असली रोमांटिक क्रिटिक्स थे उन्होंने फॉलो ऑन किया था। रोमांटिक क्रिटिक्स बिलीव लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट ओबेइंग फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स बट अबाउट क्रिएटिव जीनियस, इमोशन एंड इंस्पिरेशन। रोमांटिक क्रिटिक्स का जो बेसिक एजेंडा ही था कि वो क्या था कि इमोशंस को फॉलो करें, क्रिएटिव जीनियस को फॉलो करें, नेचर को फॉलो करें। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जैसे हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म जो है एक टेक्स्ट को पढ़ता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इस हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म जो है वो ऑथर की लाइफ से, एक्सपीरियंस से या उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है किसी भी क्रिटिक के पर्सनल रिस्पॉन्स या जो भी उसके सब्जेक्टिव इमोशंस होते हैं उनको एक वर्क में दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है टेक्स्ट की क्वालिटी के बारे में बिना ज़्यादा इवैल्यूएट किए हुए। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क्स या फिलॉसफीज़ जो भी होती हैं उनको एनालाइज करता है लिटरेचर में। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो एक वर्क ऑफ आर्ट को जो है देखता है वुमेन की आइज़ से। वो पेट्रियार्की को मतलब साइड कर देता है, जेंडर रोल्स को साइड कर देता है, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखना किसी वर्क ऑफ आर्ट को। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म फिर फोकस करता है क्लास स्ट्रगल पे, पावर स्ट्रक्चर्स पे, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पे। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जैसे हमारे पास फ्रॉइड है और कार्ल यूंग है, वो जो है एक्सप्लोर करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड की डिज़ायर्स को, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है उस सब से डील करना। फिर हमारे पास न्यू क्रिटिसिज्म आ जाता है जो फॉर्म पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर पे, लैंग्वेज पे, इमेजरी पे। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म और क्यूअर थ्योरी क्रिटिसिज्म, ये जो है ये सारे हमारे पास लिटरेरी थ्योरी में आ जाते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो देखता है लिटरेचर को एज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो फिर किसी फिक्स्ड मीनिंग्स को देखते हैं, कैसे टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। रीडर रिस्पॉन्स रीडर के रोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। पोस्ट कॉलोनियल जो है क्रिटिसिज्म वो कॉलोनाइजेशन, रेस, आइडेंटिटी, कल्चर वगैरह पे फोकस करता है। इको क्रिटिसिज्म जो है रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर और इकोसिस्टम पे फोकस करता है। और केयर थियरी वगैरह सेक्सुअलिटी पे, जेंडर पे, आइडेंटिटीज़ पे या जो भी हेट्रोनॉर्मेटिविटी है उस पर फोकस करता है। पर मॉडर्न एज में जो है क्रिटिसिज्म को जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म या
इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म, जिसको हम ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म क्या है? वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है, जैसे कि ऑथर की लाइफ को, हिस्ट्री, कल्चर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें हैमलेट को, तो अगर हम उसको एक एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, उसने किस पीरियड में इसको लिखा था, उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्या चल रहा था, कौन सा एरा चल रहा था, हिस्ट्री क्या है, क्या क्या उसके हैमलेट के क्या क्या जो भी उसकी साइकोलॉजी उसने दिखाई है उसमें, वो किससे इन्फ्लुएंस थी, क्या था, उस चीज़ को हम देखेंगे, बाहर बाहर से देखेंगे। पर अगर हमें ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म करना है, ये वो क्रिटिसिज्म होता है जो सिर्फ फोकस करता है टेक्स्ट पे, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इमेजरी कैसी यूज़ की है, कौन सी फॉर्म यूज़ की है। और ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म टेक्स्ट को देखता है कि ये एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ आर्ट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, जो आई ए रिचर्ड्स ने अपने वर्क्स में हमें दिखाया था कि उसने जो है एक पीस ऑफ पोएम बच्चों को दी थी और कहा था कि आप इसको जो है इवैल्यूएट करो विदाउट knowing the author's name or background and anything else. So practical criticism is some ontological criticism which focuses on the text and form. That is all for today. I hope you must have understood whatever I taught you about literary criticism and its type. I hope to do better in future and we will discuss other things later on. But right now, thank you very much for your patience and time. That is all from my side. Thank you.